गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का मेरा नया टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताया जाता है जो पूरी भी हो चुकी होती हैं और कुछ उनका शेष वर्क जारी भी होता है। मतलब प्रेजेंट में ही ऐसी घटनाएं जिनका कुछ कार्य पूरा हो चुका होता है पूर्ण रूप से और कुछ कार्य कंटिन्यूअस होता है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में होता क्या है कि जब कुछ घटनाएं पूरी हो गई होती हैं और कुछ घटनाएं कंटिन्यूअस होती हैं। क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस लगा है, इसमें इसलिए रहा है जरूर सेंटेंस में लगेगा। ये इसकी बेसिक पहचान होती है कि रहा है लगेगा ही लगेगा। आपको एक चीज और यहां पर नोटिस करनी होगी कि कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है उस कॉन्टिन्यूअस टेंस में हर हालत में जो कार्य होता है वो जारी होता है। यहां भी कॉन्टिन्यूअस है तो कार्य तो यहां भी जारी होगा। लेकिन दूसरी चीज यहां पर है परफेक्ट। तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों में अगर जो हम डिफरेंस देखें, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक कॉन्टिन्यूअस, अगर जो इन दोनों चीजों में हम डिफरेंस देखें तो मात्र एक चीज का डिफरेंस है, वो है पॉइंट ऑफ टाइम का, यानी कि टाइम का। पॉइंट ऑफ टाइम कह सकते हैं या फिर टाइम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं टाइम का डिफरेंस होता है। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है यहाँ पर टाइम दिया गया होता है और जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है यहाँ पर कोई टाइम नहीं दिया गया होता है। बस इतनी सी जानकारी आपको याद रखनी है। कौन सी जानकारी याद रखनी है कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा वहां पर सिर्फ कार्य जारी होगा, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा वहां पर कार्य तो जारी होगा लेकिन साथ में टाइम भी दिया गया होगा। तो इसकी हम बेसिक पहचान देख लेते हैं कि बेसिक पहचान क्या होती है, क्योंकि टेंस बनाने के लिए हमें उसकी पहचान जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम पहचान लिख देते हैं इसकी। जब हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, साथ में समय का बोध हो। अगर जो ये पहचान आपको मिलती है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लास्ट में सेंटेंस के रहा, रही, रहे लगा होगा, उसके साथ में है लगा होगा, उसके साथ में एक चीज होगी समय, साथ में समय होगा। अगर जो साथ में समय दिया गया है तभी वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, अगर जो समय नहीं दिया गया है तो कॉन्टिन्यूअस बनेगा। आगे चलकर हम इसको और क्लियर करेंगे, तो पहले इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव में क्या होता है, सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे तो अफर्मेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैज या हैव लगाते हैं। चूंकि ये परफेक्ट है इसलिए हैज या हैव लगाना आवश्यक है। जैसे कि परफेक्ट टेंस में हैज या हैव अवश्य लगता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन चूंकि ये परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस भी है तो थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी बीन वर्ब, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। और इसके साथ अदर वर्ड, और अदर वर्ड के साथ हर हालत में आपको लगाना है सिंस या फॉर और प्लस टाइम। ये इसका स्ट्रक्चर है और फुल स्टॉप लगा देना है। अगर तो हम निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैज या हैव लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं और फिर बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर और प्लस टाइम, ये चीजें आती हैं। और अगर जो इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हैज या हैव लग जाता है, प्लस सब्जेक्ट लगता है, प्लस अगर जो सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट लगता है, नहीं तो बीन लग जाता है डायरेक्ट, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड लगता है, अदर वर्ड के साथ सिंस या फॉर आता है और इसके बाद टाइम आता है।
और फिर क्वेश्चन मार्क लगता है। ये इतनी चीजें लगती हैं। और अगर जो सेंटेंस क्यू टाइप है तो क्यू टाइप सेंटेंस में सबसे पहले क्यू डब्ल्यू लगेगा और क्यू डब्ल्यू लगने के बाद ये वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज लग जाता है यहाँ पर, कोई इसमें फेरबदल नहीं होती है। तो आपको इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हमने देखी कि इसकी पहचान और दूसरे नंबर पे इसका स्ट्रक्चर, दो चीजें हमको हर हालत में इस सेंटेंस को बनाने के लिए चाहिए, स्ट्रक्चर और उसकी पहचान। जैसा कि हम पिछले पास्ट परफेक्ट टेंस में बात भी कर चुके हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बात भी कर चुके हैं कि सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है, और हम परफेक्ट टेंस में ये बात कर चुके हैं प्रेजेंट के कि कहाँ पर हैज लगता है और कहाँ पर हैव लगता है। ये दोनों चीजें हम पीछे के टेंस में बात कर चुके हैं। और अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा। वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ कि हैज कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है। आई यू वी दे, आई यू वी दे और प्लस प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट। अगर जो ये चीजें आती हैं तो इसके साथ आपको हैव लगाना है। और अगर जो ही, सी, इट या फिर सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो हमको लगाना है हैज। अगर जो आई यू वी दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको लगाना है हैव, ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको लगाना है हैज। हर हालत में ये चीजें आपको लगानी है। सिंस कहाँ लगेगा? सिंस तभी लगेगा जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी जाए, और फॉर तब लगता है जब किसी नॉर्मल समय की बात करी जाए, वहां पर पॉइंट ऑफ टाइम ना हो, यानी कि फिक्स समय ना हो, जिसे हम सर्टेन टाइम कहते हैं। जब सर्टेन टाइम नहीं होता है तब हम फॉर लगाते हैं, और जब सर्टेन टाइम होता है तब हम सिंस लगाते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए इस टेंस को बनाने के लिए। तो इन चीजों का प्रयोग करके आप बहुत ही आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। आपको दो तीन चीजें इस सेंटेंस में जानना जरूरी है। सबसे पहले चीज है हैज कहाँ लगाते हैं, हैव कहाँ लगाते हैं, तो ये दोनों नियम उसके लिए दिए गए हैं। सिंस कहाँ लगाते हैं, फॉर कहाँ लगाते हैं, तो ये हमने आपको बता दिया कि सर्टेन टाइम जब भी होगा, निश्चित समय जब भी होगा तो सिंस लगाएंगे, और जब अनसर्टेन टाइम होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। बाकी हैज के साथ बीन लगेगा हर सेंटेंस में, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगनी ही लगनी है। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमें सेंटेंस भी देखने हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंस नंबर 1 ले लेते हैं। जैसे मैंने एक लिखा सेंटेंस, राम सुबह से खाना नहीं खा रहा है। लास्ट में आपको देखना है लगा है, और है के साथ रहा लगा है लगा है तो प्रेजेंट, रहा लगा है तो कॉन्टिन्यूअस, तो ये बन गया प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। इतनी तो पहचान हो गई प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की। लेकिन यहाँ पर लिखा है टाइम ड्यूरेशन, सुबह से, तो टाइम ड्यूरेशन होगा तो टाइम ड्यूरेशन के साथ ये बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया तो इसे बनाने के लिए हमें इसे इसका स्ट्रक्चर भी लिखना पड़ेगा। सेंटेंस में सबसे पहले लगा है नहीं, नहीं लगा है यानी कि नॉट वाला स्ट्रक्चर लगेगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव लगाएंगे, इसके साथ नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड, और फिर सिंस या फॉर, सिंस या फॉर और प्लस टाइम। ये चीजें आपको लिख देनी है। एक एक चीज करके आप लिखते जाएंगे, सेंटेंस आपका बड़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो कौन खाना नहीं खा रहा है, तो राम खाना नहीं खा रहा है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे राम। ये हो गया। राम के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, चूंकि आपको पता है कि राम सिंगुलर है तो हैज लग जाएगा, तो हैव का कोई काम नहीं रहेगा, नॉट लगा देंगे साथ में। बीन, बीन भी लगा देंगे, नॉट दिया गया है इसीलिए हम बीन लगा नॉट लगा रहे हैं, उसके बाद हमको बीन लगा देना है। बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, खाना खाना, खाना खाना की मीनिंग होती है ईट, तो ईट में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा ईटिंग, और खाना के लिए फूड लगा देते हैं तो ईटिंग
फूड, तो यहां से यहां तक बन गया, ये बन गया। अब बच गया सिर्फ और सिर्फ सुबह से, ये टाइम है। सुबह से एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक निश्चित समय होता है। तो सिंस मॉर्निंग, ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर और उसकी पहचान को समझकर। जब दोनों चीजें आपकी समझी हुई होंगी तो आप इसे बहुत आसानी से बना सकेंगे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा, सीमा दिल्ली में 10 सालों से रह रही है। सीमा दिल्ली में 10 सालों से रह रही है। तो सिंपल से बात को बताया गया है। जब भी बात को सिर्फ बताया जाता है तो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, इसलिए एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको लिखना है हैज या हैव। क्योंकि हमें पता है कि रहा लगा है तो कॉन्टिन्यूअस, है लगा है तो प्रेजेंट, और दिल्ली में इसके साथ दिया है 10 सालों से, तो एक टाइम ड्यूरेशन है। तो टाइम ड्यूरेशन है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज के साथ हैव लगा देते हैं, या फिर इसके बाद हम लगाते हैं नॉट। तो नॉट नेगेटिव वाला सेंटेंस नहीं, अफर्मेटिव है, इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे, इसलिए हम लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन। फिर लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस के लिए, उसके बाद अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, और इसके साथ टाइम। ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे बहुत आसानी से, देखिए सेंटेंस बन जाएगा। कैसे बनाएंगे? कौन दिल्ली में रह रहा है? सीमा रह रही है। सीमा के लिए हम सीमा लिख देंगे, सीमा हो गया। जस्ट आफ्टर हैज लगाना है या हैव लगाना है तो सीमा के साथ हम लगाते हैं हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैज लगा दिया। उसके बाद बीन। सीमा की स्पेलिंग ये वाली भी लिखी जा सकती है, तो आप चाहे ये लिख लीजिए चाहे ये लिख लीजिए। सीमा हैज के साथ बीन लगा देना है तो बीन लगा दिया। स्ट्रक्चर के अनुसार वर्ब की फोर्थ फॉर्म, रह रही है, रहना की मीनिंग होती है लिव, तो लिव में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा लिविंग, तो लिविंग हो गया। अब यहां से यहां तक बन गया, सीमा रह रही है। अब अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में कहां रह रही है? दिल्ली में, तो इन दिल्ली। अभी पूरे सेंटेंस में सिंस या फॉर बचा है हमको लगाने को, और टाइम बचा है 10 सालों से। 10 सालों से एक टाइम ड्यूरेशन है, लेकिन ये फिक्स टाइम नहीं है, यानी कि सर्टेन टाइम नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि सर्टेन टाइम होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम जब ना दिया गया हो तो उसे हम कहते हैं ये अनसर्टेन टाइम है। तो अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर लगा देते हैं, फॉर के साथ हम लगा देंगे फॉर 10 ईयर्स, टाइम लगा देंगे, और ये सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, क्या बच्चे 10 दिनों से यह खेल नहीं खेल रहे हैं? नहीं खेल रहे हैं। क्या बच्चे यह खेल 10 दिनों से नहीं खेल रहे हैं? शुरुआत में लग गया क्या, और जब भी सेंटेंस के शुरुआत में क्या लगता है तो इसका मतलब होता है कि वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हम सबसे पहले लिखेंगे, कॉन्टिन्यूअस तो है ही है, परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि 10 दिनों से टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। रहा लगाए तो कॉन्टिन्यूअस, है लगाए तो प्रेजेंट, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हैज या हैव लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद हम लगाते हैं नॉट, और फिर लगाते हैं बीन, और उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर लगाएंगे अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, और जस्ट आफ्टर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से
इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। मैं बार बार स्ट्रक्चर क्यों लिखता हूँ, क्योंकि जब बार बार स्ट्रक्चर लिखा जाता है तो स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस हो जाती है और सेंटेंस को बनाने में कोई गलती नहीं होती है। और आगे चलकर जब हम इन फ्यूचर प्रैक्टिस करते हैं तो सेंटेंसेस को से स्ट्रक्चर को हटा देते हैं और स्ट्रक्चर मन में ही याद होता है, तो हमको ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है कि हमको कहाँ पर कौन सी चीज लगानी है, तब स्ट्रक्चर की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। शुरुआत में सीखने के लिए स्ट्रक्चर आप जब बार बार लिखेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो इस सेंटेंस को बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा है, क्या के लिए हमको हैज या हैव ही लगाना होता है, तो वो लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट पे है बच्चे, कौन खेल खेल नहीं रहा है, तो बच्चे नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रन। ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल होने पर हम हैव लगाते हैं, तो चिल्ड्रन के साथ हैव लग गया। नॉट सेंटेंस में है तो लगाएंगे, नहीं लगा है तो नहीं लगाएंगे। नॉट दिया गया है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद बीन दिया गया है तो बीन लगा देंगे। स्ट्रक्चर में वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी गई है। खेलना की मीनिंग होती है प्ले, और प्ले में लगेगा आईएनजी तो हो जाएगा प्लेइंग। ये तो सेंटेंस इधर का हमारा बन गया। अभी बचा अदर वर्ड। प्लेइंग तो कर रहे हैं लेकिन क्या प्ले कर रहे हैं, तो यह खेल। इसके लिए हम लगा देंगे दिस गेम। अभी बचा सिंस या फॉर, तो हम सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दिया गया है लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं करी गई है, तो जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात ना करी गई हो और टाइम ड्यूरेशन दिया गया हो तो हम लगाते हैं फॉर, तो यहाँ पर लगा देंगे हम फॉर। इसके बाद 10 दिनों से तो 10 डेज। ये आपका सेंटेंस बन गया और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, रावण 100 वर्षों से तपस्या क्यों कर रहा है। रावण 100 वर्षों से तपस्या क्यों कर रहा है, क्यों। मिडिल में लग गया क्वेश्चन वर्ड, और जब भी सेंटेंस के मिडिल में क्वेश्चन वर्ड लग जाता है तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखी जाती है। और स्ट्रक्चर क्या उसका होता है, सबसे पहले कीवर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर होता है। इसी के बेसिस पर सेंटेंस बड़ी आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले चाहिए क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों, और क्यों की मीनिंग होती है वाई। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। अब ये हैज लगेगा, हैव लगेगा, ये हमको सब्जेक्ट बताएगा। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, कौन तपस्या कर रहा है, रावण, तो लिख देंगे रावण। रावण के साथ रावण चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर लग जाएगा हैज। अब नॉट लगाना है तो नॉट पूरे सेंटेंस में दिया नहीं गया तो छोड़ दो, जो चीज नहीं दी गई है छोड़ दो, बीन लगा दो और वर्ब की फोर्थ फॉर्म तपस्या करना डू, तो डूइंग लगाएंगे और डूइंग के साथ पेनेंस लगा देंगे। पेनेंस का मतलब तपस्या, डूइंग का मतलब करना, तो डूइंग पेनेंस, तपस्या कर रहा है। कितने सालों से, 100 वर्षों से। और 100 वर्षों से पॉइंट ऑफ टाइम तो है नहीं, सिर्फ टाइम ड्यूरेशन है। टाइम ड्यूरेशन के लिए फॉर 100 ईयर्स और क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार से अगर जो आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से आपका सेंटेंस बन जाता है। तो आप इस प्रकार से सेंटेंस को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अगर जो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं, और सेंटेंसेस को फॉर्म करने के साथ साथ उतना ही अच्छे से आप सेंटेंसेस को बना सकेंगे और स्पीकिंग भी आपकी स्ट्रांग होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।